हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए हैं। ओके, मतलब काफ़ी दिन बाद जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए यूट्यूब पर। तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें थी, थोड़ी बहुत चीज़ें थी जिसके लिए सही करनी थी। उसके बाद जो सारी चीज़ें होने के बाद आपको ये लाइव जो है क्लासेस जो है मिलेंगी रेगुलर। ओके, और जो है एमसीक्यूज़ वाली क्लासेस जो है आपको डेली मिल रही होंगी। ओके, आई होप। और देखिए, जियोग्राफी की बात करें तो हमने अभी तक जियोग्राफी में जो भी पढ़ लिया है, ओके, पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई कि जियोग्राफी में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। जो बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भूगोल में हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा दिया है। ओके, प्रीवियस वीडियो डली उनमें आपको देख सकते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। ओके ओके, इंट्रोडक्शन में हमने भूगोल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताई थी कि भूगोल कहाँ से आया। फिर हमने इंट्रोडक्शन में ही हमने बताया था कि भाई इंडिया के नेम वगैरह है। ओके, इंडिया के जो नेम है, ठीक है, क्या है, जो इंडिया के नेम है वो इंडिया के नेम कहाँ से आए, किसने दिए या कैसे आए। ओके, उसके बाद इंडिया के नेम के बाद में हमने यहाँ पर जो इंडिया का एरिया जो है वो एरिया क्या है। ओके, एरिया के बाद अगर हम बात करें उसकी अवस्थिति की बात करें या वो कहाँ पर है, लोकेशन की बात करी थी हमने। ओके, और लोकेशन के बाद हमने अक्षांश करे थे, क्या किए थे, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, देशांतर करे थे, यानी कि हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी कर लिए थे। इसके बाद हम करने वाले थे, क्या करने वाले थे, हम करने वाले थे इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, क्या है, पड़ोसी देश हैं। ओके, क्या जो नेबर कंट्री हैं, जो पड़ोसी देश हैं। ओके, पड़ोसी देश, उन पड़ोसी देशों के बारे में हम पढ़ने वाले थे। ठीक है, के बारे में या फिर उसकी बॉर्डर के बारे में हम पढ़ने वाले थे, या फिर आप बोल सकते हैं जो सीमाएं हमारी क्या है, जो सीमाएं हैं, ओके, उनके बारे में पढ़ने वाले थे, जो सीमाएं हमारी उनके बारे में पढ़ने वाले थे। ओके, तो इतना अभी तक यहाँ पर जितना मैंने लिखा है ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। इनको आप जाकर पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन फ्री स्टडी प्लेलिस्ट डली होगी। ओके, जियोग्राफी बाय धर्मेंद्र सर करके आप जाकर देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ओके, स्थलीय और तटीय सीमाएं। ओके, किसकी सीमाएं, भारत की, किसकी, भारत की, यहां से लिख लीजिए। ठीक है, सीमाएं हम करने वाले हैं। ठीक है, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो आपको पता होगा, स्थलीय मतलब कहने का मतलब जो बॉर्डर लग रहा है, जो हमारा मेन बॉर्डर लग रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमारा जो मेन बॉर्डर लग रहा है, यानी कि बात करें, जैसे कि मैंने मैप यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, जिसकी हम बात करें गुजरात से लेकर यहाँ से ऊपर से आकर यहाँ पर नीचे हम बात करें, इसकी जो पूरा बॉर्डर लग रहा है, ये पूरा बॉर्डर जो है, ओके, स्थल सीमा से जो लग रहा है, उस चीज़ को हम कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर कह लीजिए, क्या कह सकते हैं हम, इंटरनेशनल बॉर्डर कह लीजिए। ओके, या हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, क्या कह सकते, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कह सकते हैं। ओके, तो ये सीमा है वह कितनी बड़ी है और किसकी किसके साथ है, कौन सा राज्य जो है मैक्सिमम सीमा साझा करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है, सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। ओके, और तटीय सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं। ओके, या फिर हम बात करें तटीय और स्थलीय सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से, ये दोनों तीनों चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो हम ये करने वाले हैं। पहला हमारा क्या है, पहला टॉपिक हमारा इसमें से रहेगा, पहला हम पिक करेंगे स्थलीय सीमा। क्या, स्थलीय सीमा। ओके, स्थलीय सीमा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्थलीय सीमा हमारी जो है वो टोटल कितनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मेरे साथ लिखते भी जाइएगा, बताते भी जाइएगा। 15,200 किलोमीटर की, कितनी, 15,200 किलोमीटर। ये सभी को पता होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता होता है। ठीक है, ये चीज़ें पता होती हैं। ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये मैक्सिमम आपको ये टोटल लेंथ पता होनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने राज्य जो हैं वो बॉर्डर्स शेयर करते हैं। तो टोटल स्टेट, ओके,
टोटल स्टेट होंगे हमारे पास, ओके, कितने होंगे टोटल स्टेट होंगे 16, कितने होंगे 16 ऐसे राज्य होंगे जो बॉर्डर शेयर करेंगे, अपनी सीमाएं शेयर करेंगे या बॉर्डर बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। तो उनमें से पहला राज्य क्या होगा, आप लिखते जाइएगा मेरे साथ में। पहला राज्य होगा गुजरात, ओके, क्या होगा, पहला राज्य होगा गुजरात। दूसरा राज्य कौन सा होगा, राजस्थान, ओके, दूसरा होगा राजस्थान। तीसरा क्या होगा, देखिए तीसरा मतलब कहने का मतलब तीसरा होगा हमारा पंजाब, लिख लीजिएगा, ओके, मैं भी बताऊंगा आपको, मैं जो बताने वाला था। चौथा कौन सा होगा, तो देखिए चौथा अब यहाँ आगे ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको कश्मीर मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर, फिर उसके बाद लद्दाख मिलेगा। न्यू मैप के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, ओके। पहले अगर हम बात करते हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी आते, तो राज्य हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम राज्य की बात कर रहे हैं, स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ओके, स्टेट की बात कर रहे हैं। अभी हमारे पास ये क्या हो गई है, ये हो गई है यूटी, क्या हो गई, ये हो गई यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो हम इनको स्किप करेंगे। तो इसके बाद क्या आएगा हमारा, हिमाचल प्रदेश आएगा, क्या आएगा, हिमाचल आएगा, मैं से लिख लेता हूँ, हिमाचल आएगा। उसके बाद पाँचवा हमारे पास क्या आएगा, हिमाचल के बाद में नीचे आते हैं हम, ओके, यहाँ पर उत्तराखंड आएगा, क्या आएगा, ये उत्तराखंड आएगा, ठीक है, यूके लिख देता हूँ मैं से, उत्तराखंड आएगा। उत्तराखंड के बाद पाँचवें के बाद छठवा कितना, छठवा जो आएगा हमारा यूपी आएगा, क्या आएगा, यूपी लिख देता हूँ मैं, यूपी आएगा, ठीक है। सातवां क्या आएगा, सातवां आएगा हमारा बिहार, ओके। आठवां क्या आएगा, आठवां हमारे पास नीचे यहाँ पर आते हैं, तो आप देखिए ये रहा, ये यहाँ पे से या तो पश्चिम बंगाल कर लीजिए, क्या कर लिए, पश्चिम बंगाल कर लीजिए, ओके, पश्चिम बंगाल, ओके, पश्चिम बंगाल कर लीजिए। और नवा क्या है, आगे देखेंगे जस्ट नवा ऊपर की साइड है सिक्किम, क्या हमारे पास सिक्किम है, ओके, सॉरी एक मिनट, सिक्किम, ठीक है, इस प्रकार लिख लीजिए, सिक्किम कर लीजिए। 10वां कर लीजिए हमारे पास, ऊपर चलते हैं तो असम ले लीजिए या अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, सॉरी हाँ बिल्कुल असम भी ले सकते हैं, क्योंकि असम भूटान के साथ में बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, भूटान के साथ बना रहा है, और अरुणाचल प्रदेश भी बना रहा है, तो असम भी आ गया हमारे पास, ओके। उसके बाद 11वां ले लीजिए अरुणाचल प्रदेश, में एपी लिख रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश को एपी, अरुणाचल प्रदेश, ओके, आंध्र प्रदेश में सोचिएगा, ओके। इसके बाद 12वां मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ये नीचे आएगा नागालैंड, ओके, ठीक है, ये आ गया नागालैंड। और 13वां हमारे पास नीचे आते हैं तो हमारे पास जो है मणिपुर आएगा, क्या आएगा, मणिपुर कर लीजिएगा, ठीक है, मणिपुर आ गया। और 15वां जो आएगा हमारे पास कौन सा आएगा, नीचे और आएंगे हम, मणिपुर के बाद में नीचे आएंगे, तो आप चाहे मेघालय लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए, ठीक है, मैं लिख देता हूँ मेघालय, ठीक है, मेघालय लिख लीजिए। 16वां जो आएगा, ओके सॉरी मेघालय, हाँ बिल्कुल मेघालय लिख लीजिए। और 16वां जो आएगा हमारा क्या आएगा, त्रिपुरा, ओके, क्या आएगा, त्रिपुरा, ओके। 16वां हमारा लिख लीजिए त्रिपुरा और मिजोरम, क्या लिख लीजिए, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। बिहार, ओके, उत्तराखंड, बिल्कुल एक यहाँ पर, बिल्कुल क्या हो गया, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद यहाँ पर आप मिजोरम लिख लीजिए, ठीक है, ओके, हाँ मैंने मिजोरम आई थिंक लिख दिया है, ओके, हाँ मिजोरम, ठीक है, ठीक है, मिजोरम, ठीक है, 17वां, ठीक है। तो ये ओके, यहाँ पर एक दिक्कत हो गई थी इसलिए मेरे को कन्फ्यूज़न हो गया था, ओके। जस्ट 12 का 13 यहाँ पर आएगा 14, कितना आएगा 14, ठीक है, कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर 15 आएगा, ओके, फिर 16 आएगा, क्योंकि मैंने ये बोला था कितने हैं 16 है, तो बिल्कुल 16 है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया था इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपके पास कि भैया कि आपसे क्वेश्चन पूछा था हमेशा कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है, या फिर ऐसा कौन सा देश है जो हमारे साथ मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर एक पश्चिम बंगाल है, क्या है हमारे पास, पश्चिम बंगाल है, क्या है हमारे पास, ओके, वेस्ट बंगाल है, ओके, वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल करता क्या है, देखिए वेस्ट बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पर जो एरिया दिख रहा है, तो यहाँ पर जो नदी आती हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए एक तो ये सुंदरबन डेल्टा है, प्लस ये जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाता है, किसके साथ में बॉर्डर बनाता है, बांग्लादेश के साथ। अब बांग्लादेश की पूरी जो सीमा है, जो बॉर्डर है वो 4096 किलोमीटर की, कितनी, 4096 किलोमीटर की, ठीक है। और इस 4096 किलोमीटर में से वेस्ट बंगाल के पास कितनी है, 2500 किलोमीटर, कितनी है,
टोटल 2500 किलोमीटर इसी के पास है। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है, जो कि 2500 किलोमीटर साझा करता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ये 16 राज्य हैं जो कि इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम देखेंगे तटीय रेखा। ओके, ये हमने देखी स्थलीय रेखा, अब देखेंगे हम तटीय सीमा। ठीक है, ओके, तो तटीय सीमा की जो लेंथ है वह कितनी है वो मुझे बताते जाइएगा आप। ओके, आप लोगों को सभी को पता होगा, आई थिंक। नहीं पता है तो बताते जाइएगा। कभी कभी देखिए क्वेश्चन में कई बार जो है क्वेश्चन हम बोलते आते हैं, मैं पूछते आता हूँ, तो आपको भी करते आना। ठीक है, तो हम बोलेंगे तटीय रेखा। ठीक है, तटीय रेखा, तटीय रेखा या तटीय सीमा। ओके, इसे तटीय सीमा कर लीजिए। अब इसकी टोटल लेंथ आपसे मैंने पूछी कि इसकी टोटल लेंथ क्या है। कोस्टल लाइन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, कोस्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, हम बोल सकते हैं कोस्टल लाइन। इसकी टोटल लेंथ है 7516.6 किलोमीटर। ओके, लंबी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गुजरात से लेकर यहाँ से, ये कच्छ की खाड़ी से लेकर मन्नार की खाड़ी से लेकर यहाँ से हम आते हैं। ओके, जो खाड़ी यहाँ से आती है, कि जो खाड़ी ये पड़ती है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। कच्छ की खाड़ी पड़ेगी, फिर नीचे खंबात खाड़ी पड़ेगी, खंबात खाड़ी के बाद ये अरब सागर पड़ेगा, अरब सागर के बाद यहाँ पर जो मन्नारी खाड़ी पड़ेगी, और मन्नारी खाड़ी के बाद हम बंगाल खाड़ी में आएंगे, बंगाली खाड़ी के बाद हम जो है पश्चिम बंगाल तक लास्ट पॉइंट जाएंगे। इसकी टोटल लेंथ होती है 7516.6 किलोमीटर। अब इसमें कितने राज्य जो हैं वो आते हैं, इसमें कितने राज्य जो हैं अपनी बॉर्डर सीमा साझा करते हैं कोस्टल लाइन के साथ। ओके, तो ये कितने हैं, 9 राज्य हैं। कितने हैं, 9 राज्य हैं। ओके, ठीक है, तो ये 9 राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला राज्य हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, गुजरात से। पहला राज्य क्या आएगा, गुजरात आएगा। ओके, क्या आएगा, गुजरात आएगा। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, नीचे आ जाते हैं, दूसरा हमारा महाराष्ट्र आ जाएगा। ओके, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद इसे तीसरा जो है गोवा जाएगा। ठीक है, गोवा के बाद यहाँ पर चौथा जो होगा वो कर्नाटक आ जाएगा। क्या जाएगा, कर्नाटक। ओके, कर्नाटक। ओके, पांचवा यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है ये कर्नाटक का यहाँ पर जो है ये केरल आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, केरल आ जाएगा यहाँ पर। ओके, केरल आ जाएगा। केरल के बाद यहाँ पर छठवा अगर हम करेंगे तो ये केरल का तमिलनाडु यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे। फिर जस्ट हम क्या जाएंगे, मैं लिख लेता हूँ तमिल। ओके, नाडु। ठीक है, तमिलनाडु। ओके, और सातवां हम यहाँ पर आते हैं तो ऊपर और आएंगे तो ये आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद आठवां जो आएगा ऊपर हम और चलेंगे, क्या आएगा, उड़ीसा आएगा। क्या आएगा, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद नवा जो होगा वो हमारा पश्चिम बंगाल। क्या होगा, पश्चिम बंगाल। ओके, ये अगेन पश्चिम बंगाल आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो तटीय सीमा थी वहाँ भी गुजरात आ रहा था, और स्थलीय सीमा थी वहाँ भी, जो दोनों के दोनों पश्चिम बंगाल और गुजरात दोनों के दोनों आ रहे थे। यानी कि ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहाँ पर तटीय सीमा और जो है स्थलीय सीमा दोनों लगती हैं, दोनों बॉर्डर लगते हैं। यानी कि ऐसे ये दोनों ऐसे राज्य हैं, यहाँ पर एक लाइन लिखिएगा, यह वैसे राज्य यानी पश्चिम बंगाल और गुजरात ऐसे राज्य हैं यहाँ पर तटीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों के दोनों ये साझा करते हैं या बनाते हैं। ओके, बहुत सिंपल शब्द में। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी कोस्टल लाइन या पर कहें जो तट रेखा जो है वो किस राज्य के पास है। अगर आपसे ऐसा पूछे कि सबसे बड़ी, ओके, सबसे बड़ा राज्य, ओके, सबसे बड़ी कोस्ट, ऐसा पूछे सबसे बड़ी जो है तट रेखा का साझा करने वाला, ओके, करने वाला राज्य पूछे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे गुजरात है। क्या बोलोगे, आप बोलोगे गुजरात है। ओके, तो गुजरात कितनी बॉर्डर शेयर करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो कितनी बॉर्डर शेयर करता है वह, वो करता है 1214.7 किलोमीटर। ठीक है, 1214.7 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है,
अब इसी में पूछ ले वो बिल्कुल एज इट इज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिया करने वाला राज्य, या यहाँ पर लिख देता हूँ केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, या मैं लिख लेता हूँ इसी के अंदर क्षेत्र। क्या लिख लेता हूँ, क्या लिखना, क्षेत्र। तो इसका नाम क्या होगा, मुझे कौन बताएगा जल्दी से, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप। ओके, अंडमान निकोबार द्वीप। तो इसकी टोटल लेंथ क्या है? इसकी टोटल है 1962.7 किलोमीटर की। ओके, तो यहाँ पर आ गया। अगर आपसे ऐसा पूछे, कैसा पूछे कि सबसे छोटी, क्या पूछे, सबसे छोटी तटरेखा, ओके, साझा करने वाला राज्य, तो आप क्या बोलोगे? जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कर दीजिएगा आंसर। तो इसको आप बोलोगे, क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप गोवा। और गोवा की तट रेखा कितनी है? 107 किलोमीटर की। कितनी है? 107 किलोमीटर की। यहीं पर आपसे बोल रहे राज्य की जगह बोल दे वो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी आपसे बोल दे, तो आप क्या बोलोगे? तो आप क्या बोलोगे? क्या आपका आंसर होगा यहाँ पर? ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है लक्षद्वीप। क्या होगा? ओके, लक्षद्वीप। ओके, लक्षद्वीप कितनी बॉर्डर शेयर करता है? 47 किलोमीटर की। कितनी करता है? 47 किलोमीटर की। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये कि लक्षद्वीप ज़्यादा शेयर करता है बॉर्डर। ओके, लक्षद्वीप सबसे कम बॉर्डर शेयर करने वाला है। और लक्षद्वीप में कितने छोटे मोटे जो हैं आइसलैंड हैं या के वो हैं जो 36 हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, तो ये सारा आपने लिख लिया होगा आई थिंक। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य, इससे भी ज़्यादा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख ली होंगी। अब देखिए, एक ऐसे राज्य भी हैं कुछ जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय और ना ही किसी राज्य ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से यानी कि स्थलीय सीमा से, ना ही किसी कोस्ट लाइन से यानी कि तट रेखा से मिलते हैं। तो हम उन ऐसे राज्यों को क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड। ओके, लैंड लॉक्ड। ओके, KED लिख लीजिएगा। लैंड लॉक्ड या भू अवशिष्ट। ओके, भू अवशिष्ट लिख लीजिएगा। ओके, अवशिष्ट। ओके, भू अवशिष्ट। ओके, इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो ये राज्य कैसे रहते हैं? ऐसे राज्य जिस राज्य पर कोई भी तट रेखा या इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। कोई भी राज्य ऐसा जिसके पास, ऐसा राज्य जिसके पास ना तो तट रेखा है और ना ही कैसा है, उसका इंटरनेशनल बॉर्डर है। ओके, तो पहला राज्य क्या आएगा? ओके, पहला राज्य क्या आएगा? पहला राज्य आएगा मध्य प्रदेश, MP। और दूसरा राज्य क्या आएगा? दूसरा आएगा हरियाणा। ओके, और तीसरा राज्य कितना आएगा? टोटल 5 होंगे इसमें। तीसरा राज्य आप देखते हैं हरियाणा के बाद ऊपर सारे के सारे राज्यों के मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप आते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़। ओके, क्या आप देखते हैं ये झारखंड? ठीक है, ओके। चौथा है आपका छत्तीसगढ़, मैं CG लिख रहा हूँ छत्तीसगढ़ को। ठीक है, और पांचवा हमारा आता है क्या? छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे देखिए यहाँ पर, यह है तेलंगाना। क्या है पांचवा? तेलंगाना। ठीक है, क्या आएगा? तेलंगाना आएगा। ओके,
तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो कि भू आवेष्टित हैं या लैंडलॉक्ड हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये आशा करता हूँ ये पूरी पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।